हम बेसिकली अपनी मशीन्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें विद लेसर एनर्जी। तो एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा रोल जो इनिशियल जो होता है वो मशीन की सिलेक्शन होता है, क्योंकि हम बेसिकली जो मशीन की सिलेक्शन कर रहे होते हैं वो अकॉर्डिंगली जो कंप्रेसर का ब्रोशर होता है उसके हिसाब से देख रहे होते हैं। क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ऐसी आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप हमें 37 किलोवाट का कंप्रेसर्स दे दें और 10 बार का प्रेशर चाहिए असल में। तो उसमें ये है कि जब हम लाजमी बात है कि हमारा एक एक्सपीरियंस है और एक प्रैक्टिकल हम सिस्टम को रन कर रहे हैं असल में, तो उसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कस्टमर के साथ यही होता है कि भाई अगर आप हमें चाहते हैं सिस्टम को एक स्मूथ रन के लिए और पीक परफॉर्मेंस लेसर एफिशिएंसी के साथ, तो बेहतर है कि आप हमें अपनी मशीन्स की जो एंड मशीन्स की रिक्वायरमेंट्स है वो हमें आप कंफर्म करें। क्योंकि जब तक आप एंड मशीन की रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म नहीं करते उस वक्त तक कोई सिस्टम को आप सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल ये देता हूँ कि जितनी भी मशीन्स हैं, चाहे वो यूरोपियन हो, चाइनीज़ हो या कहीं से भी आ रही हो, उनका एक ही स्टैंडर्ड होता है ISO 1217 एडिशन 4, और उसमें जो है जितनी भी मशीन आपकी सिलेक्शन हो रही है वो उसी में हो रही है। और उसका जो क्राइटेरिया होता है वो एम्बिएंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 बार एब्सोल्यूट प्रेशर और 0% ह्यूमिडिटी होता है। तो जब आप अपनी मशीन्स को 25 डिग्री से जब आप 45 डिग्री अपने इन्वायरमेंट में लेके जाते हैं और 1 बार एब्सोल्यूट प्रेशर से आप जब उस मशीन्स को 7 to 8 बार लेके जाते हैं और अपनी 0% ह्यूमिडिटी को, जो आजकल ह्यूमिडिटी चल रही है लगभग 60 to 70%, तो उस 0 मीटर मशीन भी आपकी जो है वो 90% पे आ जाती है असल में। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी परफॉर्मेंस पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है असल में। तो इसलिए आप कोई भी मशीन की सिलेक्शन करें, पहले कोशिश ये करें कि जो आपकी डिमांड है उसको पहले रियलाइज़ करें। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रेशर जो होता है वही आपका बार होता है। तो उसमें जो है आप कभी भी अगर आप एक बार का डेल्टा भी अगर आप ज़्यादा रख लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपको 10% की एनर्जी लॉसेस होता है।